साथियों, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपसे बात की थी डायला के बारे में। डायला पूरे दुनिया में एक ऐसी मिनिस्टर बनाई गई जो एआई बेस्ड है, यानी कि किसी एआई का जो अवतार बनाया गया उसे एक महिला का रूप दिया गया और जिसका नाम रखा गया डायला। ये कहाँ बनाई गई है? अल्बानिया में। और डायला का मतलब होता है सूरज। मैं इसका थोड़ा इतिहास बताता हूँ ये क्या हुआ। अल्बानिया में जो प्रोक्योरमेंट होते हैं, खरीदारी होती है सरकार में, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, करप्शन, भाई भतीजावाद और जो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, इस तरीके की बहुत ज़्यादा शिकायतें थी। और जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं एडी रामा, वो करप्शन को टॉलरेट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इसका कोई व्यवस्था बनाएं। तो जनवरी के अंदर एक एआई बेस्ड एक ऐसा टूल बनाया गया, एक ऐसी अवतार बनाया गया जो सरकारी कामों में, खास करके जो प्रोक्योरमेंट थे उसमें मदद करे, जनवरी 2025 में। और अभी हाल ही में 11 सितंबर 2025 को वही डायला को बाकायदा एक मिनिस्टर के रूप में ऑफिस दिया गया, जो एआई मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वो सारे प्रोक्योरमेंट की जो फाइलें हैं, कार्रवाई है, वो सारी मिनिस्टर के रूप में करती हैं। और ये बताया जाता है कि जो प्रोक्योरमेंट जहां पे बहुत ज्यादा करप्शन था, अब वो करप्शन फ्री हो गया है। 100% बेस्ड ऑन मेरिट प्रोक्योरमेंट है। अभी ये भी सूचना मिल रही है कि इस डायला को 83 बच्चे हुए हैं। अब आप कहेंगे बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो ये एक सिनोनिम कह लीजिए या एक सिंबॉलिक बात है कि उसका एक 83 जो एआई असिस्टेंट उसके तैयार हुए हैं, जो अल्बानिया के डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, एमपी हैं, वो उनको उनकी कार्रवाई में, काम करने में मदद करते हैं, ऑफिशियल। तो इस तरीके से कितना बड़ा परिवर्तन अभी पूरे के पूरे दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ने हमारे पूरे जीवन में किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय जैसे आपकी जो कार हैं वो ड्राइवरलेस हो गई हैं, बहुत सारे चैटबॉट हैं, और एजेंटिक एआई जो आया है उसने और तेजी के साथ हमारे कामों में परिवर्तन किए हैं। आप याद करिए, आपने सुना होगा रोबोटिक सर्जरी। तो जो काम बहुत डिफिकल्ट था सर्जरी में, उसको रोबोट्स कर रहे हैं। तो ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जीवन में किस प्रकार से वो प्रभावित करता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।